सभी जानते हैं जी, गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल पे जाके सर्च करके देखना, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में 15 ppm आयोडीन होना चाहिए। और टाटा में 15 ppm है। कितना ppm है जी? 15 ppm है। लेकिन नमक आधा ppm उड़ जाता है खाना खाने बनाने से और खाने तक आधा उड़ जाता है, तो बचता कितना? 7 ppm। और 7 ppm जो है 8 ppm जो हम आदर्श खाने से हम प्राप्त कर लेते हैं। चलो, हमारे शरीर का आयोडीन प्राप्त हो जाता है। अच्छा, टाटा नमक कोई बता सकता है अभी कितने रुपए किलो है? जी 28 रुपए किलो। झूठ मत नहीं बोलना, 28 नहीं है ना? अच्छा, टाटा नमक बेटर क्यों है? आप सभी को पता है नमक जो बनता है वो समुद्र के पानी का फेना होता है ना, उससे बनता है। क्लियर है जी? और वो बहुत ज़्यादा खारा होता है और गंदा भी होता है। अब हमारे देश में जितने भी बिजनेसमैन हुए, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले पार्टी हुए हैं, सबसे ज़्यादा मैं सलूट करता हूँ रतन टाटा जी को। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व की धनी है और बहुत ही अच्छा इंसान है। वो पता नहीं कितने पैसे डोनेट करते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश के जो आयोडीन की कमी की वजह से जो बच्चे आड़े टेढ़े महंगा पैदा होते हैं, आयोडीन के कारण बहुत सारे बीमारी लग रही है, उसको हम सही कैसे करें। तो सही मायने में टाटा कंपनी ने नमक बनाया कि हमारे देश की जो आयोडीन की कमी की वजह से लोगों को बीमारी लग रही है, वो बीमारी को हम दूर करें। तो उन्होंने टाटा नमक बनाया। और नमक को जब हम बनाया, कैसे बनाया? नमक तो सभी एक ही जगह से बनती है, लेकिन उसको रिफाइंड किया गया। रिफाइंड क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अतिरिक्त खारा होने के कारण जब हम डायरेक्ट खा लेते हैं तो हमारे हड्डी जो है ना नरम हो जाता है, गुड़गुड़ी हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, गांव में कोई जानवर वगैरह मरता है तो हम क्या करते हैं? नमक से उसको ढक देते हैं ताकि वो जल्दी गल जाए। तो वो नमक अगर यदि हम खाते हैं तो हमारे शरीर की हड्डी गुड़गुड़ी हो सकती है। इसलिए टाटा ने क्या किया? उसको रिफाइंड करके उसकी नमक का साफ किया गया और उसकी जो आयोडीन की मात्रा को प्राप्त जितना अनुसार चाहिए उतना अनुसार रखा गया। कितने बार रिफाइंड किया गया? 2 बार। बेटा अभी है ना फोन हाथ में वॉच बोल रहे हैं, पीछे वाले बोल रहे हैं। आप बताओ, एक चीज बताओ, 15 ppm आयोडीन हमने कितने में लिया? 28। और कितने बार रिफाइंड है? 2 बार रिफाइंड है। क्लियर? अब हमारा नमक ये RCM नमक है जी। तो नमक यहाँ पे है, ये देखिए, ये बिल्कुल आपको मैं हुबहू दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट दिखा के भी जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा नमक भी बनाया गया है। हमारा नमक कितने बार रिफाइन किया गया? 3 बार। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आटा को जितना छानोगे उतना बढ़िया हो जाएगा जी। अब आटा 2 बार छना हुआ है और 3 बार छना हुआ, कौन सा आटा बढ़िया होगा? तो नमक 3 बार छना हुआ बढ़िया होना चाहिए। ये 3 बार वाला RCM ने नमक बनाया। ये भी 15 ppm आयोडीन है। कितना ppm है जी? 15। ये 3 बार रिफाइंड किया हुआ है। इसका रेट ज़्यादा होना चाहिए कि ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो ज़्यादा होना चाहिए कहते तो, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। ये कितने का है जी? 22। इसका MRP 22 है जी। अब ये 22 रुपये का नमक है। अब मुझे बताइए, ये 2 बार रिफाइंड करके कितने में दे रहे हैं? 28। बेशक ये भी फिर भी अच्छा दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। रतन टाटा जी बढ़िया है, अच्छा नमक दिया। हमारे ने 3 बार, एक बार TCG के लिए, हमारे जो जन्मदाता है इस कंपनी की मालिक का मैं एक बार जोरदार ताली चाहूँगा। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ सर को। मैं बिल्कुल भगवान तो नहीं कहता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है वो इंसान। माँ बाप के बाद में अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो है TC छाबड़ा जी, जो हमारे जैसे बेकार एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति को, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति को यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर खड़ा करके रख दिया। ऐसा इंसान भगवान से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उन्होंने कंपनी ने कितने 3 बार रिफाइंड करके कितने का रखा? 22 रुपये का। लेकिन अगर आप इसमें ID लगा देते हो तो ये नमक आपको कितने का मिलता है? आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल नहीं है मान लेते हैं। आप मुझे बताइए, 28 रुपये का नमक खरीदना पसंद करेंगे या 17 रुपये? क्वालिटी के बारे में मैंने बता दिया। ये चीज अगर सही जानकारी हम 30 लोगों को देते हैं, इसी तरीके से साबुन है, एक मार्केट में विम बार मिलता है जी, मिलता है विम बार। इससे छोटा है, वो 100 ग्राम वजन है। और 100 ग्राम वजन अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कितने का मिलता है? 10 रुपये का। हमारा 120 ग्राम वजन है, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, तोल के भी देख सकते हैं, आप तोल के भी देख सकते हैं। और उसमें 100% हर्फोल नामक एक केमिकल है, उसमें हर्फोल नामक केमिकल है, जो केमिकल हमारे शरीर में जाने के बाद नुकसान करता है। ये
कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है, ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है और 120 ग्राम वजन है। अगर ये भी आपको, वो बीम बार कितने का है? 10 का। हमारा कितने का है? ये बीम है, या RCM है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये 10 रुपये में खरीदते हैं, कितना वजन मिलता है आपको? 100 ग्राम। हमारा वाला कितना ग्राम है? 120। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो पहली बार वजन ज्यादा दे रहा है, लेकिन जब आप ID लगा के लेते हैं तो आपको ये कितने का मिलता है? 9 रुपये का। आप मुझे बताइए, ये 10 का खरीदना पसंद करेंगे या 9 का? और उसके बाद इसमें केमिकल गारंटी है, इसमें नो केमिकल, कोई केमिकल नहीं है। समझ में आ रहा है जी? ये ईमानदारी से बातें अगर हम लोगों के घर में सही तरीके से पहुंचाएंगे तो कितने लोग मना कर देंगे? अब जानकारी पता क्या है, हम लोगों को उल्टा सीधा जानकारी दे रहे हैं। वो बोल रही है मेरे को चेपने के लिए आया है, उल्टा सीधा बात। हम देखो, हम कौन सा सामान बेच रहे हैं जी? जो घर की जरूरत की चीज है। हमारे कंपनी का पहला प्रोडक्ट जो है वो कपड़ा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले कपड़ा मांगता है, खाना तो बात की जरूरत की चीज है। और हमारे कंपनी ने जो चीजें बनाई है, 1-1 रुपये का शैम्पू भी कंपनी ने बनाया है। आज तक किसी भी नेटवर्क कंपनी का हिम्मत नहीं हुआ कि 1 रुपये में शैम्पू बना के दिखा दिया। हमारे कंपनी ने 1 रुपये में शैम्पू भी दिया, उसके बाद भी आपको 50% पैसा वापस दिया। ऐसा कोई कंपनी है तो बताइए, मैं तैयार हूँ। बस कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में के अंदर है कि हम उसको सही तरीके से प्रचार नहीं कर पा रहे। प्रचार का पैसा तो खाना चाहते हैं, लेकिन प्रचार करना नहीं चाहते। अब मुझे एक चीज बताइए, ऐसा ये घड़ी साबुन आता है, रिन साबुन आता है, मार्केट में घड़ी साबुन 100 ग्राम की है, वो पता कितनी की? शायद 120 ग्राम की है। अभी 120 ग्राम की घड़ी साबुन है, मार्केट में वो 10 रुपये की है। हमारे कंपनी 135 ग्राम 165 ग्राम दिया है साबुन। 165 हाँ, वजन कहाँ नीचे होगा? ये देखिए, नहीं मैं इनको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ के पास में है। 165 ग्राम वजन है। अब घड़ी से बढ़िया साबुन है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, घड़ी लेते हैं तो आपको 120 ग्राम 10 रुपये का व्यय करना पड़ता है। अब हमारा साबुन लेते हैं, ये 10 रुपये में 165 ग्राम है। अगर आप जुड़ जाते हैं तो ये साबुन भी हम आपको 9 रुपये में दे रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं जी? अच्छा, आप लोगों ने सामान तो यूज किया, बस पता क्या है, हम लोगों को सही तरीके से बताना नहीं आता। तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हम और बड़ा मीटिंग करें? कितने लोग चाहते हैं जी? सभी चाहते हैं। तो अब के बाद जब मैं आऊँ तो 2-2 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे आप आपस में। आप दो, तो जगह ही नहीं बचेगा भाई। और इससे बढ़िया मीटिंग करेंगे। क्या मेरी मीटिंग में कुछ कमी रहेगा ही क्या? क्या मेरे को बात करना नहीं आता है क्या? छत पे कर लेंगे, क्या दिक्कत है? और आगे चल के हम कोई हॉल बुक कर लेंगे। मैं तैयार हूँ, बस आप लोगों की तैयारी बाकी है। बस आप लोग तैयारी कर लोगे तो बहुत बिल्कुल हम करेंगे। और लास्ट पॉइंट, इन्होंने जो बोला था कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी डॉक्टरी मेरे साथ चली जाएगी। और अगर आप RCM के डिस्ट्रीब्यूटर रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, आप जहां से छोड़ के जाते हैं आपका बच्चा वहां से शुरू हो जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं मैं। अभी जो प्लान मैंने दिखाया था, वो प्लान दिखाने में मैंने क्या बोला था, मेरे पास पर डे कितने घंटे समय है? 400 घंटे समय बोला था ना मैंने। टाइम कितने? और मनी मैंने कितना बोला था मेरे पास पर डे? 2000। और सिक्योरिटी की बात करूं, मैं मर भी गया तो भी मेरे पास सिक्योरिटी YES है ना? यस है। अब वो कैसे है, ये प्लान मैं लोगों के घरों में जाके बताना शुरू कर दिया था। मेरे पास कितने घंटे थे समय? 24 घंटे। आप लोगों के पास भी कितने घंटे समय है? भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए, साथ में एक दिमाग भी दिया कि आप अपने समय को भी बढ़ा सकते हो। मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास आज 400 घंटे समय है। कैसे है? जो प्लान मैंने दिखाया ईमानदारी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने का 1 साल होता है जी। वो प्लान मैंने 30 मिनट लोगों के घरों में जाके बताना शुरू कर दिया। डेली 23.5 घंटा या 23 घंटा मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी आप लेडीज से हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? 24 घंटे तो कोई भी इंसान नहीं काम करते हैं। आप कितने घंटे घर में अगर करती हैं? बाहर तो नहीं करती ना? बाहर भी करती हैं। बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। देखो हमारे लेडीज पीछे नहीं है, हमारी घर की लेडीज पीछे नहीं है। अच्छा, ड्यूटी करने के बाद में आप 24 घंटे तो कोई नहीं ड्यूटी करते। आज शायद संडे है, घर पे है ना? आप कितने घंटे ड्यूटी करते? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप ज्योति जी के साथ में मिलके थोड़ा सा इसको और समझें
और अगले बार जब मैं आऊँगा मेरे को आप टाइम दें, मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा क्लियर होगा। आप कितने घंटे ड्यूटी करती हैं? उसके बाद घर में कितने घंटे काम मैनेज कर लेती है ना? अच्छा, अगर आप चाहें तो 1 घंटा इस बिजनेस के लिए नहीं निकाल सकती? चाहे तो डेली निकाल सकती हैं। अच्छा, जो प्लान मैंने बताया, गुड, वेरी गुड, और बढ़िया, एक बार जोरदार ताली। और अभी एक फील्ड ऑफिसर है तो इनके अंडर में कितने सारे लोग होंगे? सोच के देखो, कम से कम कई हजार लोग होंगे भाई। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जो लेबर है कि वो भी स्वास्थ्य में भी अच्छा रहे और उनके घर में इनकम आ जाए? अच्छा चाहते हैं। अब क्या है, डेली में 1 घंटा लोगों को ये प्लान बताना शुरू कर दिया था, जो अभी बता रहा था मैं। ये नमक खा के क्या होगा, ये नमक की क्या क्वालिटी है, ये साबुन की क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ मैंने, और वो प्लान भी बताया। 30 दिन में मैंने कितने लोगों को बता दिया? आप जैसे 30 लोगों को बताया। मैं सबसे नहीं पूछूंगा, आप बाद में आई हैं, आपसे पूछता हूँ। 30 लोगों को बताऊंगा तो मेरे साथ कितने लोग जुड़ने के लिए तैयार होंगे? यही चीज़ जो अभी बताया मैंने, वहाँ खरीदोगे भाई, 28 का यहाँ खरीदोगे, 17 का, क्वालिटी अच्छी है, एक चेक करके देख लो, कितने लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ? कम से कम बताइए। 30 से 300 नहीं, 30 लोगों को तो मैंने बताया पूरे महीने में, कितने लोग जुड़ सकते हैं? 30 से 300 नहीं, पहले महीने में कितने जुड़ेंगे? 30 लोगों को बताया मैंने, 30 लोगों को बताया ना। फिलहाल मैंने 30 लोगों को बताया आप जैसे। वो तो बात की बात, होंगे कि नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता। पहले महीने में कितने जुड़ सकते हैं? कम से कम 10 लोग तो नहीं, इसमें 10 लोग नहीं, इनसे पूछेंगे कितना, 10-15 तो जुड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 तो जुड़ सकता है। मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर साहब को भी नहीं जानता था। मैं डॉक्टर साहब की एक कोई दोस्त नोएडा में रहता है, उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत थी, मैंने उस बंदे को जोड़ा, 1 और 1 हम कितने हो गए जी? 2। अब उसका दोस्त कौन निकला? डॉक्टर सुना रहा है। ये कहाँ रहते हैं? हल्द्वानी में। अब फ़ोन से मेरी बात हुई, बोले सर ठीक है मैं जुड़ तो गया, लेकिन मेरे साथ कैसे बिजनेस बढ़ेगा? मैंने बोला आपको केवल 30 लोगों को इकट्ठा करना है। संडे में मैं आता हूँ, 10-10 लोगों को इकट्ठा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग एक और थी, 10 तो थे यहाँ पे हम लोग। तो इन्होंने बोला ठीक है, ऐसे करने से हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। इन्होंने एक बात, एक शब्द बोला है क्या मीटिंग समझाते टाइम? नहीं बोला ना? बोल तो मैं रहा हूँ, काम किसका होगा? इनका होगा, साथ में मेरा भी होगा। अब इन्होंने 30 लोगों से मिलवा दिया मुझे, और मैं अपने 30 लोगों से तो मिलता हूँ। अगले महीने हम कितने लोगों से मिले? 60 लोगों को प्लान बताएंगे। क्या 2 लोग नहीं होंगे? 2 हम थे, 2 और आ गए, हम 4 हो गए। 4 लोगों को अगर मैं 30-30 लोगों को जोड़ता हूँ तो 120 लोगों को प्लान किसने दिखाया? जिसको आता है। अब मेरे को सही तरीके से बताना आ रहा है, मान लो तो मैं बता रहा हूँ। आगे ये सिस्टर ये भी हैं, अब ये फील्ड ऑफिसर हैं, इनके नीचे कई हजार लोग हैं, इनको जिस दिन बताना आ जाएगा ये भी बताएंगी, तो मेरा एक शॉप खुल गया। और अब 120 लोगों को बताएंगे तो 4 लोग नहीं जुड़ सकते, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048, 2048 दूनी 4096 लोग तैयार हो जाएंगे। शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरे से। अब एक चीज बताओ, 4096 इंटू मुझे 1-1 रुपया मिले तो मेरे पास डेली इनकम कितनी है? 4096 रुपये। क्या डॉक्टर साहब मैं आपको तनख्वाह देता हूँ? आपको दिया? आपको दिया? किसी को तनख्वाह दिया? किसी को तनख्वाह नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे तनख्वाह मिलता है साहब। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 4096 लोगों से अगर आधे लोग हम माइनस करते हैं, फिर भी मेरे पास पर डे कितना इनकम है? मैंने बोला था 2000 तो है ही, और मैं खोल के दिखाने वाला हूँ आईडी। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आया, मैं प्रूफ करके जाऊंगा। विश्वास है। कोई भी नेटवर्कर आप पकड़िए उसको, अगर वो झूठ बोलता है, बोले दिखाइए आपका इनकम। आप बोलने से हो जाएगा क्या? आप दिखाइए तो आपकी इनकम कितनी है। मैं दिखा के जा रहा हूँ आज, कोई झूठ नहीं है। और हर महीना आप बोलना, मैं हर महीना अपना इनकम आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जाना, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी के मालिक के काम पे जाके बोलना कि भाई जो तू काम कर रहा है मुझे बता दे, ये काम कैसा किया जा सकता है। मैं भी कंपनी खोलूंगा, आपको लात मार के भगाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे जैसे आप बनिए, मेरे जैसे आप सीखिए, आप मेरे से भी ज़्यादा कमाइए। तो कौन सा काम करना चाहिए साहब? विश्वास नहीं है? आप जहाँ काम कर रहे हैं ना, वहाँ जाके बोलना साहब मैं आपके जैसा कंपनी खोलना चाहता हूँ।
या चाहती हो? क्या करेंगी आपको? बोलेंगी भाई कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, तो मेरा काम छीनने के लिए दिए और मैं अपना काम दे रहा हूँ भाई साहब, लीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, 4000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 4000 लोग तो मेरे जैसा बकवास नहीं कर पाएंगे, मुझे भी पता है, लेकिन 4000 लोगों में से 400 लोग तो मेरे जैसा बन ही सकता है। जिसमें से बन गया है डॉक्टर सोना राय जी बन गए हैं, हीरामन सरकार जी बन गए हैं, उसके बाद ये ज्योति जी भी बनी रही है। आगे अगर ये कोशिश करेगी तो ये आपको भी बनाएंगी और ऐसे करके हम सारे लोग बन जाएंगे। और मेरे जैसा 400 लोग अगर मेरे टीम में पैदा हो गया, आप अपने लिए 1-1 घंटे काम करेंगे। डॉक्टर साहब आप अपने लिए काम करते हैं, मेरे लिए ये खुद के लिए काम करते हैं। मैं अगर मर गया कितना दिन काम कपड़ा पहनना बंद करोगे? कितना दिन नमक खाना बंद करेंगे? नहीं कर सकते। मुझे पता है मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, क्योंकि कंपनी ने मेरे को रॉयल्टी और अचीवर घोषित करके भेज दिया। आप दुनिया में रहें या ना रहें, क्योंकि आपका बनाया हुआ जो काम है आपको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। अब ये 400 लोग और 400 लोगों को जिस दिन जोड़ेंगे, मेरे नीचे कितने सारे लोग पैदा हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, मैं दुनिया में रहूं तब भी मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं दुनिया में ना रहूं फिर भी पैसा कमा सकता हूं। ऐसा बिजनेस आरसीएम देता है। ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार आरसीएम के लिए जोरदार ताली बजाइए। बस सिर्फ हमें इस बिजनेस को समझना है और सीखना है। सीखना क्या है कि भैया तू मार्केट का नमक खा रहा है, वो 2 बार